योगी जी कह रहे हैं फातिया पढ़ने लायक तक नहीं छोड़ेंगे, इतनी बड़ी कार्रवाई हो करें तो वही तो हम देखना चाहते हैं। अच्छा है ये तथाकथित हिंदुओं को कि अभी फतिया पढ़ना शुरू कर दे। जिस कोर्डिन भैया के ऊपर वो कार्रवाई करने के कह रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहा है ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि विपक्ष चिल्लाएगा। कुछ न होई। बुलडोजर तैयार है, चलेगा सबके ऊपर। कब चलेगा? अभी कुहासा आ रहा है और कोई ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। होगी कार्रवाई। देखिए कार्रवाई हम तो देख रहे हैं भैया, कोर्ट में तारीख पे तारीख और सरकार में कार्रवाई पे कार्रवाई सुनते चले आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कब सिर्फ मामले को लेकर लगातार सियासी संग्राम बना हुआ है। योगी जी कह रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी करेंगे कि फातिया पढ़ने लायक भी अपराधी नहीं बचेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि एनडीए नेशनल ड्रग माफिया अलायंस है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से बता रहे हैं योगी जी कि फातिया पढ़ने लायक तक नहीं छोड़ेंगे, क्या लगता है कार्रवाई होगी ऐसी? का वो जितने लोग उसके दायरे में आ रहे हैं वो उसमें तो कोई फातिया पढ़ने लायक नहीं है और न कोई फातिया जानता भी है। जितने लोगों का नामनेट उन्होंने किया है एजेंसियों ने, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है। तो फिर फातिया कैसे पढ़ सकता? का अब हिंदू फातिया भी पढ़ना शुरू कर दिया है क्या? कारण ये है कि हमारे बाबा हैं, अब बाबा समर्थ के नहीं दोष हो। गोसाई तुलसीदास ने लिखा कि समर्थवान को कोई दोष नहीं। उस कुर्सी पर बैठ करके आप अपने मर्यादा का दुरुपयोग मत करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के परंपरा को कायम रखिए, मुख्यमंत्री के संवैधानिक मर्यादा को कायम रखिए, मुख्यमंत्री के संविधान का शपथ को कायम रखिए। अगर अब तक कोई भी मुसलमान का नाम आ गया होता तो न जाने कहां कौन वज्रपात हो गया होता, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वहां तो आप ही के लोग हैं। तो जब आप ही के लोग हैं तो एजेंसियां का गति क्यों कम नम पड़ गई है? तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई आज तक बता दीजिए, कोई उत्तर प्रदेश का एक घटनाक्रम का नाम बताइए जो कार्रवाई इनकी मूर्त रूप में हो और विशेषकर उनके कौम का हो। कारण ये है कि उसमें कहीं कुछ नहीं, उसमें लीपापोती होगी। वो व्यापारियों का मामला है। भाजपा व्यापार परस्त पार्टी है। भाजपा को व्यापार चाहिए तो वो व्यापारी हर जगह उनके पास पैसा है, हर सिस्टम पर वो हावी है, हर एजेंसियों पर हावी है। कि बाबा हैं, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो कह रहे हैं वही कानून है। कभी किसी को जो चाहते हैं कभी चिंटू बना देते हैं, कभी नमूना बना देते हैं, कभी अपराधी बना देते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं। तो ये इनका मर्यादा है। इसमें हम लोगों को बड़ा हैरत की बात नहीं है। लेकिन एक बात को आप कान खोलकर सुन लीजिए, विधा अजेय होती है, आप व्यक्ति अजेय नहीं होता। व्यक्ति जो है अल्पकालिक होता है, आप विधा अजेय होती है। तो विधा अजेय बनकर मत काम करिए। अल्पकालिक हैं आप। जब अल्पकालिक हैं तो आप दूसरे मुख्यमंत्री के मर्यादा के कैडर की गरिमा को कायम रहने दीजिए। नहीं तो आप जब उसकी विधा को बेरूपता में झोंक देंगे तो वो आकर के वो सिस्टम समझने में उसे 5 साल लग जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब कि जोगी जी हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियां इतना सशक्त हैं कि फातिया पढ़वा देंगी, तो अब अच्छा है ये तथाकथित हिंदुओं को कि अभी फतिया पढ़ना शुरू कर दे। यही उपलब्धि है सरकार की। क्या लग रहा है? योगी जी कह रहे हैं फातिया पढ़ने लायक तक नहीं छोड़ेंगे, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। करें तो वही तो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जिस कोर्डिन भैया के ऊपर वो कार्रवाई करने के कह रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहा है ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। क्यों? क्योंकि कोर्डिन भैया का जो जलवा है ना, वो जलवा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई स्टेटों में है।
लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? हाँ सुने तो हैं। उसने उसका एक इंटरव्यू है कि जब उसको अपराधियों की जरूरत पड़ती है, शूटरों की जरूरत पड़ती है, तो वो कोडिन भैया से ही संपर्क करता है। अब आप समझ जाइए, कोडिन भैया कार्रवाई नहीं होगी। नहीं होगी, डर है। कह तो रहे हैं योगी जी कार्रवाई होगी, इतनी बड़ी होगी कि विपक्ष चिल्लाएगा। 1 महीना से सुनना हो ये, अभी एक बुलडोजर चल नहीं पाया, एक कदम चल नहीं पाया है। भैया कोडिन भैया आपके ऊपर, सरकार से ऊपर है कोडिन भैया। सरकार जो है, सरकार से ऊपर है कोडिन भैया। मुख्यमंत्री बाबा जी होंगे, लेकिन सरकार तो वही चला रहे हैं ना। कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोडिन भैया सबसे ऊपर। ऐसा लोगों को लग रहा है ना, मान लीजिए लोगों को तो इस तरह लग रहा है कि 1 महीने से या ये 2 हफ्ते से बात चल रही है, हाँ, और ये तो कहानी चल रही है, तो ये इसलिए तो ये कह रहे हैं। अगर इस पे कार्रवाई होती तो नहीं कहते, मौका कौन दे रहा है? आप बार बार कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। मान लीजिए रामायण हो चाहे फातिया हो, फातिया नहीं पढ़ने देंगे, रामायण नहीं पढ़ने देंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना कि फातिया नहीं पढ़ने देंगे, रामायण नहीं पढ़ने देंगे। आप कैसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? ये गलत बात है। एनडीए को नेशनल ड्रग अलायंस बता रहे हैं सपा वाले। फर्जी बता रहे हैं। सपा वाले पीडीए हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो बनाए हैं, उसका फुल फॉर्म है पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक। कोई मतलब नहीं है उनका, वो सरकार उनकी बन नहीं पाएगी। वो खाली 20% में लगे रहे और 80% फिर सरकार बनाएगी, जैसे बिहार में बनाया था। क्या लगता है कोडिन वाले मामले पे कार्रवाई होगी? कोडिन वाले मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 79 लोगों की, मालूम नहीं मालूम? 79 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उसमें बच्चे हैं शायद 150 करीब बचे हुए हैं उसमें। उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जल्दी हो जाएगी। लेकिन जब बुलडोजर चलना चालू होगा तो ये सपा वाले रोएंगे। सपा के कोई एक मंत्री है, उसका नाम आ रहा है, क्या नाम है उसका, किसी के ऊपर जो है नाम आ रहा है, सपा का ही कोई बड़ा नेता है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है, उसी का नाम आ रहा है। कह रहे हैं कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि विपक्ष चिल्लाएगा। कुछ ना होई, वो कहीं कि सपा वाले करें, सपा वाले कहीं भाजपा वाले करें, सिर्फ यही होता है। हम 1 महीना देखा था ही आयशा बा कि यहाँ बड़का मछली नहीं पकड़ाते, जब जाल लगा था छोटकी मछली पकड़ा थी। कह रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं छोटी मछली हैं। इनका काम है, देखो ये पंडित जी हैं, ये बोलेंगे, इनका काम है धनंजय सिंह को टारगेट करना। ये सब फर्जी के लोग हैं, इनका कोई बात करने का तरीका नहीं है। अरे भाई ठाकुर हमारे देश के योद्धा हैं, वो गलत हो ही नहीं सकते। वो देश को बचाने वाले हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले सनातन, उनका नाम धनंजय सिंह के आप अरे उनका नाम नहीं लूंगा, हम ऐसे सवाल ही नहीं है। हमको रहना है कि नहीं उत्तर प्रदेश में, ये क्या समझ रहे हैं? हम उनका नाम ले ही नहीं सकते। कभी लिया का किसी चैनल पे दिखा दे हमने लिया? टारगेट हम किसी को नहीं कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, जो लोग पकड़े गए हैं 80 लोग, जो क्या कहते हैं 79 लोग पकड़े गए हैं। कल अभी योगी जी ने बताया कि 79 लोग पकड़े गए हैं, 200 कुछ लोगों का नाम है, सब पकड़े जाएंगे। क्या लगता है होगी कार्रवाई? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री, फातिया कौन सा शब्द है ये बताइए? कि ये तो हिंदी का जो है प्रचार प्रसार वाले हैं ना, तो ये फातिया शब्द क्यों बोल रहे हैं? जिनको उर्दू से और मुसलमानों से बड़ी दिक्कत है, तो वो फातिया क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, सभी के घरों पे बुलडोजर चलावे। तो तैयार है, बुलडोजर चलेगा। आम जनता चाह रही है, केवल जो है किसी विपक्षी नेता का नाम लेके बचाने का काम मत करिए। चाहे जिस दल के हो और चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस धर्म के हो, अगर कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित है और जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलावें, उनकी संपत्ति जब्त करें, उन्हें जेल भेजें, आम जनता स्वागत करेगी। तो रहे बुलडोजर तैयार है, चलेगा सबके ऊपर। कब चलेगा? अभी कुहासा आ रहा है और ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त सिरप से कोई मौत नहीं हुई। आपको बता दूं, 8 अप्रैल 2024 को सुशांत गोल्फ सिटी में जखीरा मिला था कोडीन युक्त सिरप का, नोएडा में मिला था। और 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किए होते तो इतना बड़ा अपराध का जाल न फैला होता कि 2-3 हजार करोड़ का जो है ये लोग कोडीन युक्त सिरप का व्यापार कर लिए। और कौन लोग जिम्मेदार हैं?
ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था, सीएमओ हर जिले का क्या कर रहे थे, खाद्य औषध प्रशासन विभाग क्या कर रहा था, एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कर्मचारी क्या कर रहे थे, इस पे जवाब देना। कितने ड्रग इंस्पेक्टर को ये सस्पेंड किए, कितने को जेल भेजे, कितने खाद्य और औषध प्रशासन के अधिकारियों को जो है मुकदमा लगा के जेल भेजे, और कितने एलआईयू इंटेलिजेंस को बर्खास्त किए। कह रहे हैं ना अब कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई करेंगे तो जनता जो है इनका स्वागत करेगी, और लेकिन अगर घुमा घुमा के ऐसे ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी से जनता का विश्वास उठ जाएगा। क्या लेकिन लगता है ये ठंडे नहीं- बस्ते में चला ये जाएगा? कोडीन को सिर्फ जो है इसकी फैक्ट्री कहाँ थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था? कोडीन को रोज सुन रहे हैं। अभी तो हमका एक भाजपा वाला नेता सुबह बताया कि भैया ये हैदराबाद मेन है इसका, तो वहां क्यों नहीं ये मुद्दा उठ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वही मैं जानना चाहता हूं, कोई बताए कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ था, बनता कहाँ था, ये आया कहाँ से। ये तो यहाँ मान लीजिए गोडाउन में पकड़ा गया, वहां क्या हो रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है। मामला ये है कि देखिए विपक्ष जो है कुछ जाति करते करते जो है वो सिर्फ भाजपा को पकड़ता है, मेन चीज नहीं पकड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि जितने लोग इसमें सम्मिलित हुए वो ये जो है सपा व भाजपा, ये कहना छोड़ दें कि वो सपा वाला था, भाजपा वाला था। सिर्फ एक बात कहें कि भाई इस पे गैंगस्टर लगेगा, पोटा लगेगा, जो भी लोग होंगे ये कहें, ये ना कहें। तो कह रहे हैं ठंडे बस्ते में चला जाएगा मामला। देखिए जिस तरह से बयानबाजी हो रही, जैसे अभी हमने एक दिन पढ़ा था समाचार पत्र में कि जो नकली खाद बेचेगा या खाद में घोटाला करेगा या कमतौल करेगा या कालाबाजारी करेगा उसके ऊपर पोटा लगेगा, इसी सरकार ने कहा। तो ये सरकार ये भी तो कह सकती थी कि इसमें जो सम्मिलित होंगे उत्तर प्रदेश के लोग या बाहर के लोग जो भी होंगे, हम उनको जो है छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर पोटा लगाएंगे। क्या लगता है पोटा लगेगा इन लोगों पर जो आ रहे हैं सामने? देखिए जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, कैसे बना। कार्रवाई होगी नहीं, आपको क्या लगता है? पहले जांच तो होने दीजिए, कार्रवाई होगी तो बाद में होगा ना, जब साबित होगा तब तो होगा। पहले फैक्ट्री जहाँ बना, अभी खाना भी बनता है तो लोग टेस्ट करके किसी को खिलाते हैं, तो कम से कम वहाँ टेस्ट होना चाहिए, तब वितरण करना चाहिए क्षेत्र में। ऐसे थोड़ी हो गया कि आपने वितरण कर दिया बिना जाने सुने। नहीं, निश्चित रूप से सही बात है। देखिए जैसे एक चीज मैं देखता हूँ, कुछ हुआ भैया, बिल्डिंग मतलब अवैध बनी थी, उसमें बुलडोजर चल गया, लेकिन जिसने पास किया उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। कोई भी दवा बनती है, कोई भी फैक्ट्री बनती है, जिन लोगों ने पास किया था उस दवा को, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बात सही कह रहे हैं, होगी कार्रवाई। देखिए कार्रवाई हम तो देख रहे हैं भैया, कोर्ट में तारीख पे तारीख और सरकार में कार्रवाई पे कार्रवाई सुनते चले आ रहे हैं। और हमको तो सही ये दिखता है कि चाहे जिस दल की सरकार हो, वो कुछ जात विशेष लोगों को बचाती फिरती है, ये गलत बात है। सब कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं, देख लेना। अभी यही लोग सब चिल्लाएंगे कि अब देख लो, बगैर कोर्ट के आदेश के ये हो गया। बाबा जी ने कह दिया है कि बुलडोजर भी चलेगा, फिर चिल्लाना नहीं। और जिसने जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है, ये देर इसलिए हो रही कि हम जड़ तक जा रहे हैं, कहाँ बनी है, कैसे बनी है, किसने पास किया, सारे इसमें 70-72 लोग पकड़े गए हैं। अभी इसमें और बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़ा, इसमें मेन मछली को पकड़ना, छोटी मछली को दंडित करके छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो करते होगा। इसलिए बाबा ने कहा उसकी पूरी जांच हो रही है, जांच होकर के मत देख लेना, आपको को ज्यादा समय नहीं लगेगा। विदिन 15 दिन के अंदर इतनी भीषण कार्रवाई होगी कि आपके भी चैनल पे यही कुछ लोग अपने कपड़े फाड़ते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी राय है। कह रहे हैं कार्रवाई होगी, भले ही लेट लपेट हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, एनडीए को नेशनल ड्रग माफिया अलायंस बता रहा है, इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं से गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.